अभी लड़ाई हुआ था पवन सिंह खेसारी लाल यादव के चमचा बेलचा में। चमचा छनौटा आपस में लड़ रहे हैं, तब तक पवन सिंह के माँ का कोई गलत फोटो वायरल कर रहे हैं, वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। ऐसे एक पर्सनालिटी को लेकर के अगर बोला जा रहा है तो क्या उसमें बेटी को लाना सही है या गलत? बिल्कुल सही नहीं है। पहले खेसारी यादव की बेटी को लोग लाया, लड़ाई होता है सुपरस्टार के साथ, माँ बहन बेटी को घसीट के लाया जाता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का नियम है। जिस समय पवन सिंह फेसबुक पर 1.5 लाख फॉलोअर था, उस समय सूर्या भाई के फेसबुक पर 4.5 लाख फॉलोअर था। छाती पे चीर के पवन सिंह का नाम लिखते थे। सूर्या का आईडी को लोग पवन सिंह का आईडी मानता था। आपको अक्षरा सिंह जी ने इंटरव्यू देने से मना कर, ऐसा क्या हुआ था? बुलाया गया था तब गए थे, अपने से दौड़ के नहीं गए थे। कोई वीडियो याद आ गया उनको, उनके विरोध में वीडियो बनाए थे, तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू साथ में नहीं किया जाएगा। तारा के देख लेनी भौजी हुए काम। भौजी बोल रहे हैं, इसका मतलब आप रिलेट कर रहे हैं पवन सिंह जी के साथ, बॉलीवुड के स्टार के साथ काम कर रही हैं कि दिलेवा लागल बा पले वो ऐसे नहवा देनी साबुन से। इसमें भोजपुरी का कहां बढ़ोतरी दिख रहा है। भोजपुरी के गरिमा के साथ ये खिलवाड़ करने वाले कलाकार लोग हैं। सलमान खान से पवन सिंह को कंपेयर किया जाता है। पवन सिंह से उम्मीद किसी को क्यों है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। सनातन धर्म में खुद भरे हुए हैं। जो लोग ये बोलते थे कि कश्मीर हमारा नहीं है, पाकिस्तान का है, आज वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया के छात्रों के साथ गलत हो रहा है। अब प्रेमानंद महाराज के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर दिया प्रोटेस्ट में आकर, क्या जरूरत है प्रेमानंद के बारे में बोलने के लिए? हम बात कर रहे हैं राजन सिंह मुखर्जी के बारे में। पवन सिंह जी के बारे में भी वो टिप्पणी करते हैं, खुलासा, डायरेक्ट खुलासा करते हैं। किसी के माँ बहन को गाली इंसान नहीं देता है। क्या उनको डर नहीं लगता है पवन सिंह जी के बारे में? जो सच्चाई के साथ चलेगा उसको डर नहीं लग सकता है। ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद देखे हैं जिसमें यूट्यूबर बहुत पैसा कमाया है। उस टाइम सब लोग भाग रहा था ना, डरा रहा था, हमको कोई डरे नहीं था। क्या खूब करबो तो क्या करबो, मार देबो। तो मेरा एक चैनल था, 1,28,30,000 सब्सक्राइबर था, वो डिलीट हो गया। हाँ, तो उसे बहुत अफसोस हुआ। बहुत यूट्यूबर भाई लोग सपोर्ट भी किए। भोजपुरी में अश्लीलता है, सबसे ज्यादा भोजपुरी में ही सुनने को मिलता है। अश्लीलता भोजपुरी में है। जो सुपरस्टार कहता है कि आप बॉलीवुड को देख लो, बॉलीवुड में भी तो है। क्या दूसरा लोग कुआं में कूद रहा है तो तुम भी कुआं में कूदोगे? ज्योति सिंह जी के साथ इंटरव्यू लिए थे और जैसे ही आपने वीडियोस डाला, भर भर के गाली सुनने को मिले आपको। और रही बात ज्योति सिंह का, तो ज्योति सिंह चीजों को बताई जो उनके साथ हो रहा था, उसको बताई। क्या पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का मतलब एक साथ कभी फ्यूचर में आप देख सकते हैं? पवन सिंह के साथ आप कभी भी इंटरव्यू नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद वीडियो उनके विरोध में बनाते हैं। क्या विरोध में कहाँ बनाते हैं? नहीं बनाते हैं आप वीडियो। चीजों गलती होता है समझाते हैं चीजों को लेकर। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अच्छे गाने गाते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन जो अश्लील गाना गाते हैं उनको ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है। और सीधा क्या बोले, सन ऑफ दोगला। मनीष कश्यप का नाम क्या है? सन ऑफ बिहार। तो पूरे बिहार को ये बंदा दोगला बोल रहा है। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बिहार में रहता है। इस बात से हम लोग गंवार थोड़ी है। और जिनके आबा ले लिए पाकिस्तान, उनके बाप का भी ये बिहार थोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार, ऐसे यूट्यूबर के बारे में जो इनके यूट्यूब पे 3.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। हमारे साथ वो ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनका नाम है रोहित पांडे जी। स्वागत करते हैं रोहित पांडे जी। जी बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं आपको कि और आगे ऐसे ही बेहतर काम करिए। पहले ही पॉडकास्ट में आपको हम स्वागत किए है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना कि आपका पहला पॉडकास्ट उसमें हम आ गए जी। तो शुभकामना है और लोग आपको समर्थन भी करेंगे, आप बेहतर करिएगा तो। बिल्कुल, मैं दर्शकों से यही चाहूंगा कि सपोर्ट करें, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। भोजपुरी लाइन से आप रिलेट करते हैं, आप भोजपुरी चीजों के लेकर के टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं। ये पूछना चाहूंगा कि पवन सिंह के बारे में, खेसारी जी के बारे में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। खेसारी जी के बारे में हाल फिलहाल में कोई मुद्दा चल रहा था जो उनके अगेंस्ट में, एक हीरोइन थी, उनके अगेंस्ट में सारी चीज बातों को गाली गलौज किया जा रहा था। तो आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? तो कोई भी महिला है उसका सम्मान करना चाहिए। नारी किसी भी घर का हो, सम्मानजनक बात बोलना चाहिए उसको लेकर के। अगर किसी के बारे में आप कटाच करते हैं, किसी को लेकर कुछ आप बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लड़की है, नारी जात के पास कितना बुद्धि होता है, जरूर आपका रिप्लाई करेगी, गाढ़ा भाषा में रिप्लाई करेगी। और पता चला था कि आप बात शायद अंजना सिंह की कर रहे हैं, तो उनकी बेटी को भी लोग गाली दे रहा था। ये सरासर गलत है। मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये मतलब अगर किसी चीजों को लेकर के, एक पर्सनालिटी को लेकर के अगर बोला जा रहा है तो क्या उसमें बेटी को लाना सही है या गलत? बिल्कुल सही नहीं है। बेटी का जो लोग लेकर आते हैं, कुछ दिन पहले खेसारी यादव की बेटी को लोग लाया था, उसमें भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। तो किसी भी सुपरस्टार, यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में होता क्या है ना, लड़ाई होता है सुपरस्टार के साथ, माँ बहन बेटी को घसीट के लाया जाता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का नियम है। आखिर ये क्यों होता है? ये नियम है, होता नहीं, नियम है भोजपुरी इंडस्ट्री का। अभी लड़ाई हुआ था पवन सिंह खेसारी लाल यादव के कुछ चमचा बेलचा में। चमचा छनौटा आपस में लड़ रहे हैं, तब तक पवन सिंह के माँ का कोई गलत फोटो वायरल कर रहे हैं, वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। ऐसे सरासर ये गलत है। अब पहले पवन सिंह के साथ देखा जाता था, अब आप उनके साथ नहीं देखते हैं, क्यों? ऐसा क्या रीजन? साथ जैसे कि हम पहले जाते थे इंटरव्यू वगैरह को लेकर, वीडियोज बनाने के लिए इवेंट में, तो साथ दिखते थे, फोटोज वगैरह सोशल मीडिया पे आती थी। लेकिन अब हम नहीं जाते हैं, नहीं दिखते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है जाने का। क्या आपके पवन सिंह जी के कॉल पे बात होती है आप अभी भी? अगर ऐसा नहीं बन रहा है
इंटरव्यू नहीं हो रहा है, फिर भी आपसे बात होती है ऐसे क्या? नहीं, बात होती। बात रहा यहाँ पवन सिंह जी के बारे में, तो हाल ही फिलहाल में एक सूर्या भाई यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, आप उनके क्लोज रहे हुए हैं, उनके साथ काम किए हुए हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि उनके साथ खेसारी लाल जी के टीम के साथ बहुत ही वो क्लोज मतलब दिख रहे हैं। लेकिन वो पहले ऐसे टाइप की वीडियोस बनाते थे ताकि वो खेसारी लाल जी के टीम के विरोध में बनाते थे, लेकिन अब बहुत ही नज़दीकियों के साथ उनके सामने उनके टीमों के साथ दिख रहे हैं। क्या ऐसा मामला हो चुका है? सूर्या भाई बढ़िया यूट्यूबर हैं, अच्छा काम करते हैं, चर्चित यूट्यूबर हैं, बेहतर टॉपिक पे काम करते हैं। और सूर्या भाई के अंदर एक चीज़ है कि पहले किए हैं, फैनबाजी किए हैं, फैनबाजी के मामले में बहुत कुछ किए हैं अपनी ज़िंदगी में। वो बहुत कुछ, वो भी नौस चीर चार करते थे, छाती पे चीर के पवन सिंह का नाम लिखते थे हाथ पे। वो भी पवन सिंह के लिए बहुत कुछ किए हैं और पवन सिंह के सच्चे फैन रहे हुए हैं। और पवन सिंह का सबसे पहला फैन, अच्छा, पवन सिंह का सबसे पहला फैन पे चलाने वाला वो व्यक्ति रहे हुए हैं। और लगभग 10 बरस से पवन सिंह के साथ माने फैनबाजी। लोग पहले पहचान नहीं पाता था कि सूर्या का आईडी कौन है और पवन सिंह का आईडी कौन है। सूर्या का आईडी को लोग पवन सिंह का आईडी मानता था। जिस समय पवन सिंह के इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर 1.5 लाख फॉलोअर था, उस समय सूर्या भाई के फेसबुक पर 4.5 लाख फॉलोअर था। अच्छा, हाँ। और पवन सिंह के मूवी के लिए फोटो सूर्या भाई से मांगा जा रहा था। इतने चर्चित थे? इतने चर्चित थे पवन सिंह के हार्ड क्लोज। और ये है कि अब सूर्या भाई के मन में है कि किसी स्टार का पीछा नहीं घूमना, किसी का चटुकारता क्यों करना, अपना काम करना, बेहतर करना। और भाई लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जो जहाँ है वो बोल सकता है, रह सकता है, तो अपना है। कमेंट करिएगा अगर अगले एपिसोड में उनको बुलाना चाहें, उनके साथ बैठ के सवालों के जवाब आपके सामने रखना चाहें तो आप कमेंट करिएगा, उनको हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एपिसोड में लेकर आएंगे। और बात रही खेसारी लाल जी के बारे में आपसे, तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, अगर साथ काम किए हैं पवन सिंह जी के बारे में, पवन सिंह के साथ में इंटरव्यू किए हैं आप और खेसारी जी के साथ भी इंटरव्यू किए हैं, अब इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगता है कि वो अच्छे हैं या ये खराब है, या ये खराब है ये वो अच्छे हैं? पवन सिंह का तो हम चुनाव में इंटरव्यू किए थे। अच्छा। और खेसारी जी का इंटरव्यू बनारस में शायद किए थे। तो ये बहुत बड़ा का मुद्दा नहीं हो गया। पवन खेसारी के इंटरव्यू की बहुत नहीं, तो ऐसा तो लगता है आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, या किसी चैनल में आप काम करते हैं, या खुद के चैनल पे आप काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो पहले हम भी किसी चैनल में काम करते थे तो वहाँ से प्रेशर आता था। अभी मतलब 2 साल पहले मेरा चैनल आया, बीच में मैं 6 महीना के लिए रिपोर्टिंग सीखने के लिए कैसे पत्रकारिता किया जाता था। उससे पहले हम रोस्ट वीडियो बनाते थे। अच्छा। हाँ, उससे पहले क्रिकेट का वीडियो बनाते थे। धीरे धीरे हम सीखे, चीज़ों को समझे कि कैसे समाज में रहा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे लोगों के पास बैठा जाता है। क्योंकि गांव से निकल कर आए तो उतना जल्दी हम नहीं समझ पाएंगे। पहले छेछड़ा वाला आदत थी, जो चीज़ है वो भाई फैक्ट है। पहले हम पढ़ाई लिखाई करते थे तो अपना कोचिंग कॉलेज में जैसे हम लोग करते थे वैसा आदत था। धीरे धीरे चीज़ों को समझे, बोलना बंद किए, चीज़ों को शब्दों पर अपना कंट्रोल किए, तब जाके धीरे धीरे चीज़ें सुधरी। बात रहा पवन सिंह जी के बारे में, तो आपको अक्षरा सिंह जी ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था, क्यों? क्या राज हुआ, ऐसा क्या हुआ था? क्या था कि अक्षरा सिंह जी का इंटरव्यू लेने हम गए थे और बुलाया गया था, तब गए थे, अपने से दौड़ के नहीं गए थे और दूर भी गए थे काफ़ी। वहाँ जाने के बाद कोई वीडियो याद आ गया उनको, उनके विरोध में हम वीडियो बनाए थे। तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू साथ में नहीं किया जाएगा। तो हम बोले ठीक है, क्या दिक्कत बा, कोनो इशू नहीं है, इंटरव्यू तो रोजे होला, तारा के देख लेनी भौजी हुए काम, माने हमारा आँख के सुकून, मतलब नैन सुख ले लेनी। भौजी बोल रहे हैं, इसका मतलब आप रिलेट कर रहे हैं पवन सिंह जी के साथ उनके नहीं चीज़ों को लेकर के ऐसे बात बोल रहे हैं कि अब अक्षरा सिंह ये क्या कहें। उनका अलग एक नाम हो सकता है ना कि हाँ अक्षरा सिंह नाम है तो उनका एक अलग पहचान हो सकता है। अब तो हम ही ना कहो कि अक्षरा सिंह डीएसपी है, हम ही ना कहो कि यूपीएससी में टॉप के ले रही है अक्षरा सिंह। हम क्या कहें अक्षरा सिंह के? भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, हाँ, पहले भोजपुरी डांसर थी। नहीं, सिंगर नहीं है, बढ़िया सिंगर हम नहीं है कि बढ़िया सिंगर कह दें। ये आप लाइव कैमरे के सामने कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह सिंगर नहीं है? अरे भैया कैमरा का तू आज तक हमारा का लाइव लिया देगा तो हम कहूँ कि अक्षरा सिंह बढ़िया सिंगर नहीं है। ठीक है, एक्टर है, डांसर है, वो अलग बात है। क्या किए है वो भोजपुरी के लिए? आज तक कुछ नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, कुछ नहीं किए, भोजपुरी को बदनाम किए। मैं इस पे आपको टिप्पणी करना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से हट के उन्होंने बॉलीवुड में इस समय ऐसे ऐसे गाने ला रही हैं, अक्षय कुमार के साथ देख सकते हैं आप। गाना सुने हैं आप? हाँ, ये साबुन जैसा कोई गाना था कि दिलवा लागल बा पले वो ऐसे नहवा देनी साबुन से। इसमें भोजपुरी का कहां बढ़ोतरी दिख रहा है। भोजपुरी के गरिमा के साथ ये खिलवाड़ करने वाले कलाकार लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो बॉलीवुड में काम कर रही हैं। कहाँ से भोजपुरी के गरिमा को ये उठाने का काम कर रही हैं? गाना आया है कि दिलवा लागल बा पले वो ऐसे नहवा देनी साबुन से। इसमें
भोजपुरी इंडस्ट्री का बढ़ोतरी कहाँ दिख रहा है भाई? बॉलीवुड के स्टार के साथ काम कर रही हैं, तो ये बड़ा बात नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि ये यहाँ से लेकर के और वहां तक जाना। एगो बात समझ में नहीं आ रहा है, कोई उठे भोजपुरी से या जौनी से इसको काम करा दे, अब बोले कि अमेरिका का बहुत बड़ा स्टार के साथ हम काम कर रहे हैं, कोई मतलब बनता है? देखिए अक्षय कुमार अच्छे एक्टर हैं, हम ही खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन अक्षय कुमार भोजपुरी को रोस्ट किए हैं भोजपुरी में आकर के। मतलब वो गाना नहीं है, वो रोस्टिंग है, वो वीडियो सॉन्ग बिल्कुल रोस्ट है। अब पूरब झा ने वीडियो बनाया था पवन सिंह के ऊपर, तो पवन सिंह को प्रमोट किया था, सीधा तौर पे पवन सिंह को रोस्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से भोजपुरी को रोस्ट करके लोग चले जाते हैं, भोजपुरी में काम करने नहीं आते हैं। रोस्टिंग ये बात हो ही गई। भोजपुरी चलता रहता है, बॉलीवुड चलता रहता है, कंपेयर होता रहता है। कभी सलमान खान से पवन सिंह को कंपेयर किया जाता है, तो कभी आपस विवादों में पवन सिंह जी से और खेसारी जी से कंपेयर इन दोनों के साथ में किया जाता है। पवन सिंह से उम्मीद किसी को क्यों है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार हैं, तो ऐसे हो सकता है। कलाकार तो बहुत लोग हैं, अभी कलाकार एगो रवि किशन का बयान आया है कि नीट का अखबार लीक हो गया है। कलाकार लोग को बोलने नहीं आता है, तो ये लोग शांति रहे तो बेहतर रहे। कुणाल कामरा जी भी आए थे वहां पे और उनके बयान से। कुमार क्या नाम रखे उसका? कुणाल कामरा। कुणाल कामरा टामरा टिकेगा? वो तो भरपूर दोगला आदमी है, उसके बारे में बातें मत कीजिए। कुणाल दोगला बोलिए, तेगला बोलिए, चौगला बोलिए, वो बेहतर है। क्या बोला कि वोट देते हैं लोग सीता के नाम पे, सीता जी के नाम पे, सीता के पति का नाम ऐसे नाम लेकर के भड़काऊ बयान दिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीताराम अनीता कहाँ से आ गया? छात्रों का वहां पे चल रहा है प्रोटेस्ट, कहाँ पे आ गया? इन लोगों को सब जगह से घूम के सनातन को टारगेट करना है। किसी का औकात नहीं है, मैं ये बता दे रहा हूं, किसी का औकात नहीं है कि सनातन के अलावा कोई और धर्म को टारगेट करे। सनातन धर्म में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाता है, बहुत लोग एक्टिव नहीं हो पाता है। सनातन धर्म में खुद दोगले भरे हुए हैं, इसीलिए इस धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। मतलब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, सनातनी हम भी हैं, कट्टर सनातनी हैं, लेकिन हमारे धर्म में कुछ ऐसे दोगले हैं जो हमारे धर्म का ही मजाक बनाते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि आपके अगर बच्चे होंगे तो उनके साथ ऐसा अगर हो तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? अगर इस समय ये सवाल का आप जवाब नहीं उठाया, क्या हो रहा है? सवाल नहीं उठाया, हमारे बच्चे हिंदू मुस्लिम करेंगे? हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बातों को रखने के लिए आवाज अगर उठाएंगे तो उनकी आवाजों को दबाया जा सकता है ना आगे चल के। एग्जाम हुआ, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीट का एग्जाम आप लोग मांग रहा है लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा। नीट का एग्जाम धर्मेंद्र प्रधान करवाते हैं? नहीं करवाते, लेकिन उसके उनके शिक्षा मंत्री होने के चीजों को लेकर के उन्हें जवाब देना चाहिए। कोई आके टिप्पणी करना चाहिए कि हाँ इस बातों को अपना रखना चाहिए मीडिया के सामने। ठीक है, लेकिन ये जो ककरोच बन के कर रहे हैं, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, छात्रों के साथ छात्रों को नहीं पीटा जाना चाहिए, लेकिन छात्र पिटा रहे हैं, गलती कोई और करके निकल जा रहा है। अब प्रेमानंद महाराज के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर दिया प्रोटेस्ट में आकर, मतलब टीआरपी लेने के चक्कर में ही बोला है। क्या जरूरत है प्रेमानंद के बारे में बोलने के लिए? प्रेमानंद महाराज पूजनीय है, लोग उनको इतना प्यार करता है, उनके बारे में आकर गलती सही बोल दिया। आज तक किसी भी धर्म को लेकर वो टीका टिप्पणी नहीं किए, ना कोई अशब्द बात कभी बोले हैं। हाँ ये तो है कि उनके मुंह से कभी ऐसा चीजों को लेकर के विवादित बयान सुना नहीं गया। फिर भी उनको सभी दोगला टारगेट किया। इतने चुतिए लोग हैं, उनको टारगेट किया गया। अब पकड़ाया है तो हुकाया भी है, कहीं पिटाया भी है, वो पता चला है। अब एक प्रकाश राज है कोई, वो भी आया, वो भी ज्ञान देना शुरू कर दिया। सारे देश विरोधी ही क्यों उस प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं? सवाल ये है। अगर बच्चों के आवाज से अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो शायद ऐसे आ सकते अच्छा, हैं। हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया के बच्चों के ऊपर आफत आया है, अब पाकिस्तानी सब का खड़ा हो रहा है। भाई पाकिस्तान को इंडिया के बच्चों को लेकर क्यों इतना टेंशन है? क्यों टेंशन है? जो लोग ये बोलते थे कि कश्मीर हमारा नहीं है पाकिस्तान का है, आज वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया के छात्रों के साथ गलत हो रहा है। बहुत सोचने वाली गंभीर विषय है, हम भी सोच रहे हैं इस मामला को यहीं क्लोज कीजिए, बहुत हम सोच रहे हैं इस पे। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते आ रहे हैं। आपको ऐसा कौन से यूट्यूबर जो लगते हैं जो भोजपुरी के सबसे बेस्ट वीडियो बनाते हैं? मतलब अगर उनका एक रिप्लाई आ जाए या फिर अगर वीडियो के माध्यम से कोई अगर जवाब आ जाता है या फिर किसी बातों को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, किसी को भरोसा हो जाता है कि हाँ ये बात सही है। ये डरता सब है, गाला सबका सूखता है। हम डायरेक्टली आपको बोल दे रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं राजन सिंह मुखर्जी के बारे में, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा यूट्यूबर है, कंटेंट पे अच्छा काम करते हैं, रिप्लाई तगड़ा करते हैं, डर भय नहीं है किसी से। मतलब उनको पवन सिंह जी के बारे में भी वो टिप्पणी करते हैं, खुलासा डायरेक्ट खुलासा करते हैं। मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या उनको डर नहीं लगता है पवन सिंह जी के बारे में? जो सच्चाई के साथ चलेगा उसको डर नहीं लग सकता है। किसी का माँ बहन तो नहीं करते हैं, किसी के माँ बहन को गाली इंसान नहीं देता है।
तो भाई साहब ये लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष तो होते ही रहेगा, आपका विरोध तो होगा ही होगा, सपोर्ट होगा तो विरोध भी होगा। अच्छा चलिए थोड़ा सा इससे हट के हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते करते आप कितना पैसा अभी तक कमा चुके हैं, या फिर क्या आपको लगता है कि स्कोप है भोजपुरी इंडस्ट्री में, या फिर नहीं करना चाहिए काम? नए यूट्यूबरों को आ रहे हैं, बता रहे हैं, जो लोग नए लोग आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में चैनल क्रिएट करके काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट सजेशन मेरी तरफ से, भोजपुरी कंटेंट पे अगर आपको काम करना है तो आप बहुत पैसा कमाने का उम्मीद छोड़ देना, बहुत ज़्यादा टैलेंट लेकर आना पड़ेगा, डर आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इन्हीं के डरपोक होइएगा तो फिर भोजपुरी में काम नहीं कर पाइएगा। यहाँ दिन भर धमकी मिलता है, जिंदा जलाने का धमकी मिलता है मिनट मिनट पर, तो डरपोक लोग नहीं चाहिए, कलेजा मजबूत होना चाहिए। भोजपुरी में हम मतलब ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद देखे हैं जिसमें यूट्यूबर बहुत पैसा कमाया है, अच्छा तगड़ा, लेकिन यूट्यूबरों का सांस भी अटका हुआ है, जान जाते जाते बचा है। ऐसा विवाद हम देखे हैं अपनी जिंदगी। कुछ खुलासा कर सकते हैं हमारे वीडियोस के माध्यम से? हमने जब वीडियो बनाना शुरू किया था, सच्चाई बता रहे हैं, तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह का तगड़ा वाला विवाद चल रहा था। अच्छा, तो हम क्या थे कि पवन सिंह का थोड़ा ज़्यादा सपोर्टर थे, क्योंकि हम लोग एक जिले से आते हैं तो ज़्यादातर देखते सुनते थे, बचपन में फैन टाइप के थे हम बहुत ज़्यादा। तो डायरेक्ट हमने वीडियो बनाया और उस टाइम अच्छा खासा डॉलर्स भी आया, पैसा हम कमाए, मोनेटाइज चैनल हो गया था। उसके बाद बहुत दिनों बाद पैसा कमाने की एक और ऑफर आया मेरे पास। एक भोजपुरी अभिनेत्री क्या था कि वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो वायरल हुआ तो हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। उस टाइम यूट्यूब पे लगभग 5 घंटा 6 घंटा में 1 मिलियन व्यूज चले जाता था। तो उस टाइम तगड़ा पैसा बन रहा था। क्या था कि उसमें मेरा एक चैनल था, 1,28,30,000 सब्सक्राइबर था, वो डिलीट हो गया। अच्छा, हाँ, तो उसे बहुत अफसोस हुआ। बहुत यूट्यूबर भाई लोग सपोर्ट भी किए। उस टाइम बहुत लोग थे जो अभी इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करते थे, विवेक तूफानी वगैरह, छोटू चिंगारी, वो लोग काम करते थे, बाबा न्यूज भोजपुरी, वो बहुत सारे लोग थे। तो वो लोग सपोर्ट उस टाइम किए थे हमको, जो लोग किए थे। विवेक तूफानी सपोर्ट किए थे, छोटू चिंगारी तो सपोर्ट किए थे। उस टाइम मेरा चैनल फिर रिवैक हुआ था। उसके बाद ज़्यादातर मैंने फेसबुक पे काम करना शुरू कर दिया था। फिर एक विवाद आया था, वो ढूंढी चटना करके गाना आया था कोई। तो उसमें क्या था कि पटना में जो रिपोर्टर रहते थे वो सारे रिपोर्ट करते थे, राइटर्स का इंटरव्यू करते थे, कुछ लड़कियां भी थी उसमें। उन सब का वीडियो हम उठा करके वीडियो बनाते थे। बहुत वीडियो जो वायरल होता था, उसमें भी बहुत विवाद गंदा हुआ था। कई लोगों को मारपीट की धमकियाँ, काटने की धमकियाँ, उस टाइम बहुत डेंजर विवाद हुआ था। उस टाइम भी हम सबको बारीकी से जवाब देते थे। बढ़िया लोग के दिमाग होश ठिकाना ले दिल रही, घुटना टेकवा दिल रही, फोन पर तक माफ़ी मंगवावत रही जी, डर के ना। मतलब समझो आपकी 17-18 साल की उम्र में बढ़िया लोग के रुआ देते रहे। अच्छा, मतलब ऐसा खौफ था आपका? उस टाइम सब लोग भाग रहा था ना, डरा रहा था। हमको कोई डरे नहीं था। क्या खूब करबा तो क्या करबो, मार देबो, इससे ज़्यादा कोई कुछ ना कर पाई। लेकिन गलती करबा तो हमरे लोग, और माइंड में ही रहे। फिर धीरे धीरे सोचे कि अब ये चीज़ें सही नहीं है, चीप लग रहा है मुझे खुद से। फिर धीरे धीरे अपने अंदर हम परिवर्तन किए ना। अच्छा, सुनने में बहुत सारा ऐसा चीज़ों को लेकर के आता है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, बॉलीवुड में हो या फिर भोजपुरी में हो, लेकिन सबसे ज़्यादा भोजपुरी में ही सुनने को मिलता है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या भोजपुरी में अश्लीलता है? अश्लीलता है, अश्लीलता भोजपुरी में है। जो सुपरस्टार कहता है कि आप बॉलीवुड को देख लो, बॉलीवुड में भी तो है। क्या दूसरा लोग कुआं में कूद रहा है तो तुम भी कुआं में कूदोगे? बिल्कुल नहीं। पोर्न में भी अश्लीलता है, तो अश्लीलता से स्टार्ट होता है। हाँ। तो क्या तुम भी भोजपुरी में करोगे? मतलब दूसरे से कंपेयर क्यों करना यार? खुद बेहतर करने का प्रयास करो ना। दूसरे से कंपेयर क्यों ही करना किसी और से? आप खुद की इंडस्ट्री में बेहतर करो। भोजपुरी वो नहीं रही जो पहले भोजपुरी हुआ करती थी। आपको नहीं लगता है कि पवन सिंह जैसे कलाकार, खेसारी जी ऐसे कलाकार, वो जब टॉप पे बैठे हुए हैं तो उनको इस चीज़ों को लेकर काम करना चाहिए कि हमारे, अगर हम ऐसा ना करें ताकि वो आगे आने वाले जनरेशन के जो भी कलाकार हैं उन्हें ऐसा नहीं करें। दौर में भोजपुरी में बढ़िया कलाकार नहीं है, बेकार है सब। क्योंकि आप पहले का कोई भी गाना उठा लो, पवन सिंह का, खेसारी का, कोई गाने स्किप करने का मन नहीं करता था। लोग पूरा गाना सुनता था प्रॉपर, कोई गाना स्किप लोग नहीं करता था। लेकिन अभी क्या है कि पूरा गाना कोई नहीं सुन पाता है, पता नहीं चलता है कि सुपरस्टार का कब गाना आया। पहले यूट्यूबर्स पोस्टर आता था, उस पर वीडियो बना देते थे, 1 घंटे में गाने का कितना व्यूज गया उस पर वीडियो बनता था। लेकिन अब वो सब नहीं है, वो सिस्टम है ही नहीं। अब अपना गाना कब आया कब गया, पैसा देवो प्रमोशन करिए से यूट्यूबर, इस टाइप का सिस्टम है। आप ज्योति सिंह जी के साथ इंटरव्यू लिए थे और जैसे ही आपने वीडियोस डाला, भर के गाली सुनने को मिला। आपको गाली भी मिला, बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिला। और रही बात ज्योति सिंह का, तो ज्योति सिंह
चीज़ों को बताई, जो उनके साथ हो रहा था उसको बताई। हालांकि हम तो बहुत पहले सवाल भी एक किए थे कुछ दोगलों से कि क्या ज्योति सिंह के जगह किसी और का बहन रहती तो क्या करता वो सब। ज्योति सिंह जो दुख झेल रही है, खैर इसमें क्या कुछ है, तो इंटरव्यू हम लिए थे, लोग देख भी सकता है, लोग देखा भी है। क्या पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का मतलब एक साथ कभी फ्यूचर में आप देख सकते हैं? इस सब के बारे में हम नहीं बोल सकते अब, काहे से कि पवन सिंह क्या कर रहे हैं क्या क्योंकि नहीं। मैं इस रीजन से आपके सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इंटरव्यू लिया हुआ है, बेकायदे आपने 2-4 घंटा वहाँ पे समय देके उनके साथ व्यतीत किया हुआ है, तो मैं इस रीजन से आपसे पूछ रहा हूँ। सिंह ये बता सकते हैं रहेंगे कि नहीं, क्योंकि रहना तो भाई उनको है, हमको थोड़ी रहना है। क्या अगला आपका इंटरव्यू पवन सिंह जी के साथ आने वाला है? इससे दर्शकों को पता चले ना ये सब ना हमारा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ आप कभी भी इंटरव्यू नहीं करेंगे? अभी सब हम नहीं बता सकते, आएगा क्या कुछ फ्यूचर है, हो सकता है कि अभी हमारी मतलब उस टाइप की जर्नी नहीं है, उस लाइन में बहुत आगे, इस लाइन में हम नहीं बढ़ना चाहते, हमारा कोई और मकसद है, कोई और फील्ड में घुसना चाहते हैं। इस तरह का ऐसा नहीं है कि मैंने हम इंटरव्यू करना चाहें और इंटरव्यू ना मिले या ज़बरदस्ती वहाँ से मतलब हम प्रयास बहुत करें मुझे इंटरव्यू चाहिए। क्या मतलब बनता है इंटरव्यू का हमको क्या चाहिए? हम देखिए, हम ये नहीं कि हम ऊपर बात बोलना चाहते हैं। पवन सिंह के इंटरव्यू लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सोशल मीडिया से पैसा कमाएंगे, यूट्यूब पर डॉलर बनेगा, और जब RPM में नहीं रहेगा तो कहाँ बनेगा? तो हम क्यों पवन सिंह का इंटरव्यू लेंगे? पवन सिंह बड़े नाम है, उनके नाम से व्यूज आपको मिल जाएगा। तो व्यूज अगर RPM अच्छा नहीं रहेगा, आप एक यूट्यूबर हैं, RPM अच्छा नहीं रहेगा, डॉलर नहीं बनेगा, तो हम इंटरव्यू लेकर क्या करेंगे? ठीक है, पवन सिंह बहुत अच्छे, पवन सिंह का समर्थन है, पवन सिंह यहाँ भी सही करेंगे, वहाँ हम खड़े होकर बोलेंगे, पवन सिंह को कोई गलत विरोध करेगा उसका रिलाई भी करेंगे। लेकिन आप खुद वीडियो उनके विरोध में बनाते हैं? क्या विरोध में कहाँ बनाते हैं? नहीं बनाते हैं आप वीडियो? चीज़ों गलती होता है समझाते हैं चीज़ों को लेकर। कभी पवन सिंह के हम विरोध में वीडियो थोड़ी बनाए हैं, जहाँ गलती होता है वहाँ हम समझाने का काम करते हैं कि ये चीज़ गलती है भाई, नहीं होना चाहिए। पवन सिंह के कट्टर समर्थक हम थे पहले, और गलती होता है तो अभी समझाने का काम करते हैं। खेसारी यादव अच्छा कलाकार हैं तो उनका बड़ाई करने का काम करते हैं, गलती करते हैं तो खेसारी यादव को ही बोलते हैं। अंजना सिंह को लेकर के जब खेसारी यादव के समर्थक ने गलती किया तो हम समझाने का काम किए कि नहीं किए वीडियो बना के कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए एक नारी के साथ। तो जो गलती है उसको बोला जाता है, ये नहीं किए कि स्टार किसी का समर्थन हम नहीं करते हैं खुल के। भोजपुरी में अश्लील कलाकार है जो गाना गाते हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? उनसे एक चीज़ क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ है कि भोजपुरी के अंदर वो चीज़ नहीं है, वो वर्ग नहीं है, तो क्या वो करे? अब हिप हॉप तो है नहीं भोजपुरी में। भोजपुरी में पाँच बढ़िया रैपर है नहीं, आप भी सुने कि रैपर हैं बढ़िया रैप करते हैं। बहुत सारे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अच्छे गाने गाते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन जो अश्लील गाना गाते हैं उनको ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, आते हैं आप खान सर पे थोड़ा। खान सर देख रहे हैं कि बहुत ही विवादित चीजों को लेकर के इस समय बहुत ही लाइमलाइट में बने हुए हैं, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कुछ इस पे? कौन खान सर? खान सर को आप नहीं जानते? बिहार में खान सर, वायरल खान सर, पैदल जीवा, सॉरी फैजल जीवा। बोलिए, यूपी वाले ना? हाँ, यूपी वाले पैदल खान। हाँ, जिनके तुमंका मिश्रा सर के पॉडकास्ट में जाकर के उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लेकर के खुलासा किया। मैं हालांकि मनीष कश्यप जी के बारे में भी उन्होंने ऐसा चीज़ों के बारे में बोल दिया, दोगला वर्ड तक यूज कर दिया उनके लिए। मनीष सन ऑफ दोगला। उन्हें मनीष कश्यप का नाम नहीं लिए और सीधा क्या बोले? सन ऑफ दोगला। और मनीष कश्यप का नाम क्या है? सन ऑफ बिहार। तो पूरे बिहार को ये बंदा दोगला बोल रहा है, पूरे बिहार को। सिर्फ मनीष कश्यप को नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि सन ऑफ दोगला, तो मतलब सन ऑफ बिहार क्यों हटा रहे हैं? जरा सोचिए इसका माइंड कहाँ से सेट है, क्यों इस बात पे गरम है? मनीष कश्यप पे क्यों गरम है? कि उनका ओरिजिनल नाम मनीष कश्यप ने रिवील किया। अच्छा, बिहार के राज्यपाल जब पुरस्कार दे रहे थे खान को तो उन्होंने बोला फैजल खान। तो खान का स्टेटमेंट क्या था कि जो हमको फैजल खान बोलता है वो मेरे ससुराल पक्ष के लोग हैं। तो बिहार के राज्यपाल को भी गाली दे रहा है। बिल्कुल। अब बहुत लोग वीडियो बना के बता दिए हैं कि उनके माँ बाप भी तो फैजले बोलता होगा, खान सर नहीं बोलता होगा, पैदा हुए थे तो माँ बाप भी ऐसे तो इन लोगों के धर्म में चलता भी है। अब पता नहीं इनका चलता है कि नहीं चलता है, फैजल भाई का। और इनको बड़ा मतलब अंदर से मन करता है बिहारी बनने का। इन्होंने बोला जिनके पॉडकास्ट, बिहार के बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में आवाज उठाते भी जो पॉडकास्ट आप देखे हैं वही पॉडकास्ट हम भी देखे हैं। इन्होंने बोला था कि बिहार किसी का बाप का नहीं है, बाप का नहीं है। तो भाई बिहार किसी का बाप का नहीं है, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बिहार में रहता है। इस बात से हम लोग हमारे थोड़ी हैं। और जिनके आबा ले लिए पाकिस्तान, उनके बाप का भी ये बिहार थोड़ी है।